बड़े बड़े देवता भगवान ब्रह्मा जी के समीप गए और कहा सबका तेज अपहरण हो रहा है, सूर्य भी निस्तेज होते जा रहे हैं, हम देवताओं की शक्ति क्षीण होती जा रही। महाराज मुझे पता नहीं कि इसका कारण क्या है, आप कृपा करें। तो ब्रह्मा जी ने बताया चिंता मत करो, ये दिति के गर्भ में विराजमान भगवान के दिव्य पार्षद जय और विजय, वही अमंगलकारी रूप आचरण करने वाले जब प्रकट होने की भावना कश्यप जी ने बताई तो दिति ने रोक लिया। 100 वर्ष हो गए, प्रसव ही नहीं होने दिया। ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के शाप से जय विजय दिति के गर्भ में विराजमान है। देख लो, भगवत प्रेमी महात्माओं का अपराध करने पर वैकुंठ से भी नीचे पतन हो गया, जो कदापि ऐसा शास्त्रों में नहीं पाया गया। वैकुंठ में प्रवेश पाने के बाद फिर इस जगत में आना नहीं होता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, लेकिन धाम में भी भगवत प्रेमी महात्मा का अपराध बन गया तो जय विजय को 3 जन्म के लिए दैत्य भाव असुर भाव से इस भूतल पर आना पड़ा। जब ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को समझाया कि आप शांत हो जाइए, भगवान श्री हरि सबका मंगल करेंगे, ये और कोई अनिष्ट नहीं है, ये दिति ने अपने गर्भ को अपने तपोबल से 100 वर्ष तक रोक रखा है, तो उन गर्भस्थ तेजों में भगवत पार्षदों के प्रभाव से सबका तेज क्षीण हो रहा है। आप शांत हो करके जाइए, कोई चिंता का विषय नहीं है। ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्ति हुई और वो पुनः अपने अपने स्थान को लौट गए। इधर दिति को अपने पतिदेव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से भारी अमंगल की आशंका थी। ये सृष्टि का मंगल कर देंगे, ये भगवान के विमुख हैं, ये भगवान से वैर करेंगे, ऐसी आशंका से 100 वर्ष हो गए। गर्भ को गंभीरता पूर्वक धारण की, इनको हम आने ही नहीं देंगे बाहर। फिर जब कश्यप जी ने आदेश किया ऐसा उचित नहीं है, सब लोगों का वैसे ही अमंगल हो रहा है, पति की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने जो तपोबल से रोके हुए थी प्रसव किया। यमज पुत्र उत्पन्न हुए, जुड़वे। जीव ही उनका जन्म हुआ, जन्म होते ही स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष में भारी उत्पात पैदा होने लगे। पृथ्वी कंपायमान हो गई, दिशाओं में आग लग गई, बिजलियां तड़प कर गिरने लगी, आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए, बार बार भारी तूफान उठने लगा, जो वृक्षों को उखाड़कर धूल भरी आंधी, बिजली जोर जोर से चमक रही है, घटाएं सघन रूप धारण करके गर्जना कर रही, सूर्य चंद्र आदि का तेज लुप्त हो गया, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, घोर अंधकार जन्म लेते ही जो दिति के गर्भ में विराजमान है महान तेजस्वी यशस्वी भगवान श्री हरि के पार्षद ही है। बड़ी खलबली मच गई, चंद्रमा के आसपास मंडल बैठने लगे, गीदड़ उल्लुओं की भयानक आवाज, कुत्ते गर्दन उठाकर भूंक रहे हैं, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी को खोद रहे, रेक रहे, बड़ा अशुभ। गौएं डर गई, गौओं के दुग्ध की जगह रक्त निकलने लगा, देव मूर्तियां कंपायमान पसीना और आंसू निकलने लगे।
शनि राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे। ऐसा भयंकर उत्पात देखकर केवल सनकादि भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने ही तो शाप दिया है। बकाश सबको ऐसा लगने लगा मानो प्रलय का समय आ गया क्या। सनकादि के सिवा एक बार सबको शंका हुई, क्या सृष्टि के प्रलय का समय आ गया क्या। ऐसा अनिष्ट सूचक उत्पात। अब ये दोनों प्रकट होते ही इनका शरीर इतना बढ़ा कि पूरे आकाश को छू लिया, प्रकट होते ही, क्योंकि 100 वर्ष तो गर्भ में ही रहे। भयंकर पराक्रम, बलशाली, आकाश को घेरे हुए ऐसा शरीर। वो इतने ऊंचे थे कि उनके मुकुट का अग्रभाग स्वर्ग को छू रहा था। मुकुट को आप नहीं देख सकते, इतने ऊंचे थे। उनके छाती और भुजाओं से दिशाएं आच्छादित हो गई। भुजाओं में ऐसी चमक कि दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। अब जे भी उन्होंने पृथ्वी पर कदम रखा तो ऐसे भूकंप आ गया, पृथ्वी कांप गई। कश्यप जी ने मंगलाचरण किया। बड़े भारी तपस्वी कश्यप जी हैं। नामकरण संस्कार किया। उनमें से जो दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ उसका नाम हिरण्यकश्यप, और जो दिति के गर्भ से पहले निकला उसका नाम हिरण्याक्ष। स्थापित हुए हिरण्यकश्यप पहले और प्रकट हुए हिरण्याक्ष, इसलिए बड़े भाई हिरण्याक्ष माने गए। हिरण्यकश्यप तो ऐसा मत वाला बलवान कि अपनी भुजाओं के बल से मारता पर्वतों को तो चकनाचूर हो जाते। लोकपाल थर्रा गए हिरण्यकश्यप का बल देखकर। और हिरण्याक्ष तो हाथ में गदा लेकर के हर लोक में जाके गर्जना करता, कोई सामने नहीं आता हिरण्याक्ष के। पैरों की धमक असह्य थी। वो पैरों में बड़े बड़े नूपुर पहने, विजय सूचक माला धारण किए, विशाल गदा लिए, जिधर जाता कोई उससे लड़ने वाला ही नहीं। हिरण्याक्ष देवता तो ऐसे डर कर भागते जैसे छोटे बच्चे भेड़िए को देखकर डर के, जैसे गरुण के डर से सांप, ऐसे देवता भयभीत होकर भागते। हिरण्याक्ष ने देखा कि उसके सामने कोई लड़ने वाला ही नहीं, तो हर लोक में जाकर के गर्जना करता। फिर वो गहरे समुद्र में घुस गया और अपनी गदा का प्रहार लहरों पर करता। सब जलचर जीव घबरा गए। अनेक वर्षों तक समुद्र में घूमता रहा, कोई लड़ने वाला ही नहीं मिला हिरण्याक्ष को। बस वायु वेग से तरंग जो उठती उसी पर गदा का प्रहार करता। जल में घूमते घूमते लोकपाल वरुण जी की विभवापुरी जो राजधानी है वरुण लोक की, उसमें प्रवेश किया। जल के स्वामी वरुण जी ने देखा ये बड़ा मतवाला वीर आ रहा है, लड़ना संभव है। हिरण्याक्ष हंसी उड़ाते हुए कहा, महाराज प्रणाम। एक हाथ से संत भगवंत श्री विग्रह, इनको निषेध किया गया प्रणाम करना। ऐसे एक हाथ से नहीं, हमारे यहां दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम, ये उपहास कहा जाता है। संत या भगवान का श्री विग्रह या जो अपने बड़े गुरुजन हैं उनको ऐसे नहीं किया जाता, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसने एक हाथ से ऐसे उपहास करते हुए प्रणाम मुद्रा में कहा, महाराज मैं एक भिक्षा मांगता हूं, क्या युद्ध की भिक्षा मिलेगी आपसे?
आप बड़े लोकपाल हो, बड़े वीर हो, कीर्तिशाली हो, तो आप अपनी मर्यादा रखने के लिए मुझे एक भिक्षा दोगे? आओ हमसे युद्ध करो। मदोन्मत्त हिरणाक्ष को देखकर वरुण जी को क्रोध तो बहुत आया, और उन्होंने विचार किया है जीता नहीं जा सकता, क्योंकि ये भगवान का पार्षद है, इसे तो केवल भगवान ही जीत सकते हैं, दूसरा नहीं। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे रणकुशल वीरों को युद्ध में संतुष्ट करके सारी मनोकामना पूर्ण करने वाले एक महावीर हैं। तुम्हारे जैसे वीर वहां घुटने टेक देते हैं। तुम बड़े वीर हो, पर तुम्हें ज्यादा देर नहीं लगेगी वीर सैया में शयन करने की। तुम जैसे दुष्टों को नियंत्रण करने के लिए वो विविध रूप धारण करते हैं। वरुण जी की बात सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला बताओ तो जरा ऐसा वीर त्रिभुवन में कौन है जो मेरी भुजाओं को युद्ध में तृप्त कर सके। उनका तृप्त नहीं तो उनके हाथ मारा जाएगा। तो उसने कहा तुम बताओ तो, फिर थोड़ी देर में सूचना तुम्हें मिलेगी कौन मारा गया। इतने में देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा वीर का तो पता मैं जानता हूं। नारद जी एक ऐसे महात्मा है, चाहे जहां चले जाए, चाहे जिससे मिले सब सम्मान करते हैं। कंस से भी मिलते, कृष्ण से भी मिलते, सबसे कहीं भी चले जाएं। नारद जी एक ऐसे विश्व पूज्य महात्मा है जहां असुरों के यहां भी इनकी पूजा होती है, कोई इनसे द्वेष नहीं करता। सब जानते हैं कि हित की बात बताएंगे। नारद जी ने बड़े हित की बात बताई। विश्व विजयी हिरणाक्ष, तुम्हारी भुजाओं को तृप्त करने के लिए रसातल में एक वीर है जो वाराह रूप में विराजमान है, और पृथ्वी लेने गया है। तुम जाओ, पूर्ण तृप्त हो जाओगे। ऐसे वीर हैं जो युद्ध में तुम्हें पूर्ण तृप्त कर। वो खिलखिला के हंसा और कहा जंगली पशु सुअर से मेरा युद्ध? अरे क्या बात करते हो नारद जी। नारद जी ने कहा ना समझ, अभी तुम नहीं जानते हो। एक बार जाओ तो रसातल तो पहुंचो। जल को चीरता हुआ वो महावीर हिरण्याक्ष जब गया तो देखा श्याम वर्ण विशाल शरीर। कोई साधारण सूकर थोड़ी थे, वो तो भगवान ने वाराह रूप धारण किया था। जाकर के दहाड़ा हिरणाक्ष और गए ना समझ, छोड़ पृथ्वी को और मुझसे युद्ध कर। सुराधम, मैं तुझे ही खोज रहा था। मैं देखकर तुझे समझ गया कि तू सूकर नहीं है, तू हरि है, भगवान का पार्षद है। ये माया से लुका छिपी तू दूसरों के सामने कर। ठीक बात कह रहे। ये लुका छिपी हम अज्ञानियों के सामने कर सो, वो ज्ञान शिरोमणि है। मेरे नेत्रों के सामने तेरा माया का जादू नहीं चलेगा। पर भगवान ने कहा तो दृढ़ वैर, देख लो दृढ़ वैर, ये दिव्य पार्षद है। हम बहुत हृदय से प्रणाम करते हैं कि भगवान की आज्ञा पालन। हम माता कैकेयी को बहुत प्रणाम करते हैं। एकांत में भगवान राम जी ने कहा था माता ये बात ना कौशल्या जी पूर्ण कर सकती है और ना सुमित्रा जी पूर्ण कर सकती। माँ तू मुझे बहुत प्यार करती है, मेरा अवतार जगत कल्याण के लिए हुआ है। माँ यदि कल प्रातः काल राज्याभिषेक स्वीकार कर लिया तो जिस कार्य के लिए आया वो कार्य नहीं हो पाया। इसलिए माँ तू कृपा करके मेरा 14 वर्ष का वनवास ऐसा तू मांग। कैकेयी जी ने वो बात स्वीकार की। देखो अपने प्यारे राम जी की इच्छा के लिए अपनी निंदा सही। अपने प्यारे भरत का वियोग सहा, भरत ने कभी मां नहीं कहा, और वैधव्य सहा, जगत की निंदा सही। ये विशेष जो भगवान के प्रियजन होते हैं इनको समझ पाना बड़ा कठिन होता है। तेरी माया दूसरों के सामने चलेगी, मेरे सामने नहीं चलेगी। मैं तेरा नाश करने के लिए समर्थ हूं, हिरणाक्ष कह रहा है। मूढ़, तेरा जो बल है वो योग माया ही है ना।
तुझ में कोई पुरुषार्थ नहीं, केवल योग माया से तू बली है। आज मैं तुम्हारी योग माया को चकनाचूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा तुम्हारे सर पर पड़ेगी तो तुम्हारी योग माया नहीं बचा पाएगी तुम्हें। तब जितने तेरी आराधना करने वाले भक्त देवता ऋषिगण है ना, ये तब समझ पाएंगे कि तेरे से भी बलवान हिरण्याक्ष है। हिरण्याक्ष भगवान को ऐसे दुर्वचन बोल रहा था। भगवान अपने दांत पर पूरी संपूर्ण पृथ्वी भयभीत हो गई। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम हिलोगे भी नहीं, तुम्हें थोड़ी भी कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान वो बोलता गया, पीछे ललकारता गया। भगवान आए और पृथ्वी को स्थापित किया। तीखी दाढ़ वाला वो हिरण्याक्ष भगवान से कहता जाता है, बड़े वीर हो, तुम्हें भागने में लज्जा नहीं आती, लेकिन तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें संकोच शर्म तो है नहीं। अरे मैं ललकार रहा हूं, मुझसे युद्ध करो। भगवान ने जब आधार शक्ति का प्रयोग करके पृथ्वी को स्थापित किया, ब्रह्मा जी फूलों की वर्षा कर रहे, प्रभु कार्य संपन्न हुआ। मनुष्य रूपा की संतान इसी में पलेगी। आप पृथ्वी लाकर बड़ा जगत का उपकार किया, मंगल किया। फूल बरसते देखकर हिरण्याक्ष ने कहा बहुत अच्छा लग रहा होगा, बारा भगवान से, अब मेरी गदा की भी वर्षा सहो। और उसने भगवान को कट वचन कहते हुए गदा का प्रहार किया। भगवान ने सहज में उसकी गदा फेंकी हुई पकड़ ली। अरे दुष्ट, तुझ जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अपनी आत्म प्रशंसा करने वालों पर महापुरुष जन ध्यान नहीं देते। आत्म प्रशंसा करना अपने सारे पुण्यों का नाश कर लेना है। आत्म प्रशंसा का मतलब होता है अपनी मुख से अपनी बड़ाई करना, कभी नहीं करना चाहिए, इससे सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तुम क्या समझते हो हमने ये किया, हमने ये किया, वो सब जा रहा है, सब खत्म हो रहा है। अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करने लगे, राधा राधा राधा, तुरंत काट दो, राधा राधा राधा। अरे भगवान की कृपा, गुरु की कृपा से कुछ बन जाए तो बन जाए, मुझ जैसे अधम से क्या बन। ऐसे अपनी प्रशंसा करना और दूसरे की निंदा करना सारे पुण्यों का नाश कर लेना है। भगवान कह रहे हैं तू अपने मुंह से आत्मश्लाघा कर रहा है, अरे अभागे, तू मृत्यु के पास में बंधने वाला है। हां, तुझ जैसे वीर से मैं भयभीत होकर भागूंगा। अरे भाई मेरी सामर्थ्य कहां कि तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊं। भगवान वाराहदेव निशंक होकर ऐसा उत्तर दे रहे। अब जब दैत्य ने देखा कि भगवान उपहास कर रहे तो क्रोध से तिलमिला उठा और बड़े वेग से मुष्टिका का प्रहार किया, घूसे का प्रहार भगवान पर। देखो भगवान के श्रीअंग का स्पर्श प्राप्त कर रहे। भगवान टेढ़े होकर के अपने को प्रवीणता पूर्वक बचा लिया। जैसे योग सिद्ध पुरुष पर मृत्यु आक्रमण करती है तो वो परमात्म चिंतन में स्थित होने के कारण उस पर मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे बताया कि जब भक्त का शरीर छूटता है तो जैसे मतवाले गजराज हाथी से गले की माला टूट कर गिर जाए, उसको पता भी नहीं चलता, ऐसे जन्मत मरत दुषा दुख होई। वो योगी को जो जिसका चित्त परमात्मा में लगा हुआ है, भक्त को जिसकी चित्त वृत्ति भगवान में लगी हुई है, और ब्रह्मज्ञानी को जो आत्मबोध प्राप्त है, तीनों को मृत्यु का दुख नहीं होता। अब तो वो क्रोध से ओट चबाता हुआ हिरण्याक्ष गदा लेकर बार बार घुमाकर भगवान पर झपटा। प्रभु वो गदा प्रहार कर ही पाता कि अपनी गदा से उसकी दाईं भौं पर प्रहार किया, पर हिरण्याक्ष ने अपनी गदा में वो प्रहार रोक लिया। अब भगवान और हिरण्याक्ष का भयंकर युद्ध
देवता लोग तो फूले लिए खड़े हैं, भगवान इसको ज्यादा खिलाइए मत, ये बहुत बलवान है। ब्रह्मा जी भी कहने लगे, देव ये दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल है, ये भक्त देवता ब्राह्मण गौ निरपराध जीव इनका नाश करने वाला है, और जो इनका नाश सोचता है आप उसका विनाश जरूर कर देते हैं, इसलिए महाकंटक रूप है प्रभु, इससे खिलवाड़ मत करो। ये दुष्ट बड़ा मायावी घमंडी निरंकुश है, प्रभु आप ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं जैसे कोई गरुण सांप के बच्चे से खेले। प्रभु आप खिलवाड़ मत करो, हे देव ये महाबलवान है। ब्रह्मा जी के कपट रहित वचन सुनकर भगवान मुस्कुराते हुए कटाक्ष किया कि आप शांत रहिए। झपट करके निर्भय विचरण करने वाले हिरणाक्ष की ठुड्डी पर कौमुदकी गदा से प्रहार किया। हिरणाक्ष ने ऐसी गदा मारी कि गदा भगवान की दूर गिरी जाकर चक्कर काटती हुई, पर हिरणाक्ष रुक गया और कहा और अस्त्र उठाओ, हम युद्ध का धर्म जानने वाले हैं, नियत्थे पर वार नहीं करते। भगवान उसकी इस बात पर मुस्कुरा दिए और कहा बहुत धर्म बुद्धि रखते हो। स्मरण किया अपने पार्षद सुदर्शन चक्र का, गर्जना करते हुए सुदर्शन जी भगवान के हाथ में विराजमान हुए। सुदर्शन चक्र उपस्थित हुआ, भगवान के हाथ में चक्कर लगाने लगा, किंतु फिर भगवान ने विचार किया कि अपने प्रिय पार्षद को अभी और खिलाया जाए, इसलिए सुदर्शन जी को फिर कहा अच्छा शांत हो जाओ, अंतर ध्यान। सुदर्शन, अरे हम ऐसे भगवान के दास हैं, दिव्य भगवान के पार्षद, ये सब दिव्यास्त्र किनके लिए है? भक्तों की रक्षा, भगवान को अपनी रक्षा करनी है क्या? अरे हम सबकी रक्षा के लिए ही है तो हैं। हिरणाक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन हरि ने सुदर्शन को बुलाया और फिर शांत कर दिया, तिलमिला उठा और दांतों से ऊँट चबाने लगा, मानो भगवान को अब भस्मी कर देगा, और उछल कर बोला, ले अब तो नहीं बच सकता। भगवान के ऊपर गदा का प्रहार किया, भगवान ने अपने हाथ से गदा को रोक ली, पुनः वापस फेंक दिया। भगवान सर्वशक्ति संपन्न है, महादैत्य हिरणाक्ष का घमंड बढ़ता जा रहा है और भगवान पर विविध प्रहार कर रहा है। कभी त्रिशूल भगवान पर मारता है, कभी गदा, कभी मुष्टिका का प्रहार, घूंसे का प्रहार करता है। भगवान उसके इन प्रहारों को सह रहे, खिलवाड़ कर रहे हैं। उसने आसुरी माया का जाल प्रकट किया मायापति भगवान पर। भगवान ने सुदर्शन जी को आज्ञा की, माया का नाश कर दो। माया का नाश कर दिया। दीति का हृदय कांप उठा। भगवान ने किसी अस्त्र शस्त्र से हिरणाक्ष को नहीं मारा, उल्टा हाथ ऐसे उपेक्षा करते हुए उल्टा हाथ एक जे ही तबाचा मारा, उल्टा चक्कर चक्कर खाता हुआ हिरणाक्ष खून उगलते हुए गिर पड़ा और निष्प्राण हो गया। ब्रह्मा जी, समस्त देवता श्री भगवान पर पुष्पों की वर्षा की। देवता लोग कहने लगे, प्रभु नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये नमस्कार तभी करते हैं जब इनका विरोधी मारा जाता है। बड़े आनंद की बात प्रभु, आपने हम लोगों को बड़ा सुख प्रदान किया हिरणाक्ष का उद्धार करके। वाला भगवान पृथ्वी को स्थापित करके, हिरणाक्ष का उद्धार करके, सब देवताओं से विनती सुनते हुए अंतर्ध्यान हो गए।
पृथ्वी पा करके महाराज स्वयंभू मनु बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि इसी से अन्न आदि, जिससे हमारा मनुष्यों का जीवन पोषण होता है और यही संतति की वृद्धि आदि। विदुर जी भगवान के बड़े भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, महर्षि द्वैपायन के ये पुत्र हैं, साक्षात धर्म हैं, कृष्ण भक्तों के अनुगामी हैं। तीर्थ सेवन से अंतःकरण पवित्र और हो गया है। अब वो तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी से सर्व पाप नाशकारी भगवान की लीलाओं के विषय में प्रश्न करते हैं। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण आप परोक्ष विषयों को जानने वाले हैं, अतः बताइए कि ब्रह्मा जी ने जब मरीच आदि उन 10 ऋषियों को, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ये ब्रह्म ऋषियों को और फिर मनु शतरूपा को प्रकट किया, तो इसके बाद सृष्टि आगे कैसे बढ़ी? तब मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी ने तामिस्त, अंध, तामिस्त, तम, मोह और महामोह, ये 5 अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो अज्ञान और अविद्या प्रकट कर दी, तो बड़ा अच्छा नहीं लगा, बड़ा उनको शोक सा हुआ, और उन्होंने अपने जिस शरीर से रचा था, तम, मोह, महामोह, तामिस्त, अंध, तामिस्त, ये 5 प्रकार की अविद्या, शरीर को छोड़ दिया। जे ही शरीर को छोड़ा तो उससे यक्ष और राक्षस प्रकट हो गए, छोड़े हुए शरीर से, और वो ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी भागे, आवाज आती जा रही, खा जाओ, रक्षा मत करो, बड़े भूख से व्याकुल हो। तो ब्रह्मा जी ने, जिन्होंने कहा रक्षा मत करो, उनको राक्षस, खा जाओ असुर और यक्ष, ये नाम दिए। तो यक्षों की, राक्षसों की, असुरों की उत्पत्ति ऐसे हुई। ब्रह्मा जी ने अब संकल्प करके दिव्य तेजों में शरीर धारण किया, उससे 7 देवताओं की उत्पत्ति हुई, और क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी ने जो शरीर त्यागा उससे दिन हुआ, और जिससे राक्षसों की उत्पत्ति हुई थी उससे रात हुई। दिन रात की उत्पत्ति, यक्ष, असुर, राक्षसों की उत्पत्ति और देवताओं की उत्पत्ति। फिर ब्रह्मा जी के जघन देश से अत्यंत अज्ञानी, कामासक्त, राक्षसी स्वभाव के लोगों की उत्पत्ति हुई। अब वो इतने कामी थे कि ब्रह्मा जी को दौड़ा लिया। यह देखकर ब्रह्मा जी हंसे कि ये निर्लज हमारे पुत्र होकर हमारे पीछे दौड़ रहे, कामासक्त होकर। उन्होंने भगवान का स्मरण किया, भगवान बचाओ, ये सृष्टि रचना है, इसीलिए भगवान का ये बगीचा है, इसमें हर प्रकार के फूल हैं। भगवान का स्मरण करना पड़ा। जो जघन देश से पैदा हुए वो ब्रह्मा जी के ऊपर काम भाव से भागे। ब्रह्मा जी भागे, देखा बच नहीं पाएंगे तो भगवान को पुकारा, प्रभु रक्षा करो, आपने कहा था सृष्टि रचना, और ये ऐसी सृष्टि है कि हमारे कोई तंग करने चले हैं। त्राहिमाम त्राहिमाम, ये हमारे ऊपर ही पाप दृष्टि कर लिए, नाथ एकमात्र आप ही बचा सकते हो। ब्रह्मा जी को आतुर देख करके भगवान ने कहा, संकल्प करो, शरीर को छोड़ो ना। संकल्प किया और शरीर को जे भी छोड़ा तो शरीर एक दिव्य सुंदरी स्त्री के रूप में हो गया, जिसका नाम हुआ संध्या देवी। संध्या देवी, बड़ा सुंदर रूप संध्या देवी का अलौकिक नवीन अवस्था उन काम पीड़ितों ने स्वीकार किया। संध्या देवी को कुबुद्धि दैत्यों ने इस
स्त्री रूपणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क करके फिर आदर पूर्वक उनको स्वीकार किया। संध्या काल में बहुत सावधान, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। खान पान भोग सामग्री ये दुनिया का उस समय नहीं, भगवत चिंतन, नहीं तो राक्षसी बुद्धि पैदा हो जाएगी। प्रातःकालीन संध्या, सायंकालीन संध्या, इन दो में तो बहुत सावधान होकर 5 मिनट ही सही नाम जप करे, भगवान सूर्य को प्रणाम करे। उन मूढ़ों ने संध्या को स्त्री समझकर स्वीकार कर लिया और वो पाप स्वभाव के हो गए, पापी। ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य कांति पुनः प्रकट की और हंसे। जब हंसे तो अप्सराओं का प्रादुर्भाव हो गया, चंद्रिका ज्योत्सना का प्रादुर्भाव हो गया, और शरीर जब छोड़ा तो उससे विश्वावसु और गंधर्वों का प्रादुर्भाव हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण किया, उससे भूत और पिशाचों को प्रकट किया, जो दिगंबर और दूसरों को कष्ट देने वाले। और ये किसके ऊपर भूत पिशाच आक्रमण कर सकते हैं? जम्हाई रूप, जो शरीर छोड़ा भूत पिशाच प्रकट करके तो जम्हाई रूप हो गया। जूठा मुंह और जम्हाई भगवत विमुख, इनके ऊपर प्रेत का, पिशाच का, ये जितने भी अनिष्टकारी हैं इनका आवेश आ जाएगा। जब जम्हाई हो जैसे से तो राधा राधा राधा, गोस्वामी जी कह रहे राम राम कई जे जमुहाही तिन्हीं न पाप पुंज समुहाई। बोले जमुहाई शरीर में भूत प्रेत आवेश का कारण। जब जमुहाई आए तो जरूर नाम, वैसे तो नाम हर समय जब जमुहाई आए तो राधा राधा राधा, जय हो प्रभु आपकी जय, श्यामा श्याम राधा राधा। गोस्वामी जी कह रहे राम राम कहो। निद्रा के समय आचमन करके पवित्र होके सो, नहीं भूत प्रेत पिशाच इनके आगमन का हो सकता है। जूठे मुंह कभी भी मत रहो, कुछ भी खाओ, आचमन करो, पवित्र हो, तब यात्रा करो या बैठो, जो भी। जूठा मुंह, जमुहाई, अपवित्र दशा में नींद लेना, इन्हीं में प्रेतों का आक्रमण हो जाएगा। पिशाच आदि आकर के उन्माद पैदा कर देते हैं, पक्की बात है। सर्वत्र हैं ये भूत प्रेत पिशाच। जूठे मुंह मत रहो, जमुहाई के समय नाम जप करो, जब नींद आवे तो पवित्र होकर के आचमन करके शयन करो, और भगवान का नाम स्मरण चल रहा है तो कोई भी जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय। ये भूत प्रेत उन्हीं के ऊपर आक्रमण करते जो भूत प्रेत के आचरण और स्वभाव वाले होते हैं। ऐसी क्षमता नहीं कि किसी को छू लें, किसी को दंड दे दें, किसी को पकड़ लें, ऐसा नहीं। जो भूत प्रेत आचरण वाले हैं ना, जिन आचरणों से वो भूत प्रेत बने, वही आचरण जो करता है, जूठे मुंह रहता है, भगवत विमुख रहता है, पवित्र रहता है, उन्हीं के ऊपर आक्रमण होता है। फिर ब्रह्मा जी ने उस शरीर को छोड़ा, एक नया शरीर धारण किया तेजोमय। उससे साध्यगण और पितृगणों की उत्पत्ति हुई। और उस शरीर को जब छोड़ा तो साध्यगणों ने क्रमशः काव्य और हव्य, पिंड दान आदि के रूप में स्वीकार किया। फिर ब्रह्मा जी ने नवीन शरीर धारण किया, उससे सिद्धों की उत्पत्ति की, विद्याधरों की उत्पत्ति की, और अंतर्धान नामक तेजोमय एक स्थिति, अंतर्ध्यान हो जाना। फिर ब्रह्मा जी ने प्रतिबिंब देखा तो बड़ा सुंदर रूप लगा, तो उससे किन्नरों की उत्पत्ति की, किम पुरुषों की उत्पत्ति की। फिर ब्रह्मा जी उस शरीर को त्याग दिए तो उषा काल अपनी पत्नियों के साथ मिलकर के ये किम पुरुष और किन्नर ब्रह्मा जी के गुणगान करने लगे। फिर ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि विशेष सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा, तो क्रोधित होकर हाथ पैर ऐसे ऐसे, तो उससे सर्पों की उत्पत्ति हो गई।
ऐसे किया, फण वाले सर्प बिना